हेलो दोस्तों, सुनो कहानी के आज की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दादी माँ की बगिया के फूल। हर साल मेरी दादी माँ आइंस अपने फूलों के बगीचे में ट्यूलिप लगाती थी और बच्चों सी उत्सुकता से वसंत में उनके खिलने का इंतज़ार करती थी। उनकी प्यार भरी देखभाल में हर साल अप्रैल में वो खिल उठते और दादी माँ को भी कभी निराशा नहीं होती। लेकिन उनका कहना था कि उनकी ज़िंदगी को सजाने वाले असली फूल उनके पोते पोतियाँ थे। लेकिन मैं उनकी इन बातों में आने वाली नहीं थी। 16 साल की उम्र में मुझे दादी माँ के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। मेरे माता पिता समुंदर पार रहते थे और मैं एक बिगड़े दिमाग की लड़की थी। मेरे दिमाग में कुछ गलत धारणाएं और मिथ्या ज्ञान भर गया था। मैं अपने माँ बाप से बहुत नाराज़ थी कि मुझे समझने में नाकामयाब थे, मेरे साथ निभा नहीं पा रहे थे। मैं एक दुखी, सबका निरादर करने वाली किशोरी थी और किसी भी घड़ी स्कूल छोड़ने के लिए तैयार थी। दादी माँ एक छोटी सी नाट्यकद की महिला थी। उनके अपने बच्चे भी उनसे लंबे थे और उन बच्चों के बड़े हो रहे बच्चे भी। दादी माँ में एक अनोखी सी पुरानी ज़माने वाली खूबसूरती थी। उनके बाल गहरे रंग के थे और जो कि सलीके से संवरे हुए रहते थे। उनकी आंखें साफ नीली और गहराई और ऊर्जा से चमकती हुई थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा नियम था परिवार के प्रति असाधारण निष्ठा और वे सबसे एक मासूम बच्ची की सी गहराई और सच्चाई से प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं माता पिता से ज़्यादा दादी माँ की आसानी से उपेक्षा कर पाऊँगी। मैं चुपचाप उनके सादे से फार्म हाउस में चली आई, सिर झुकाए, आंखें झुकाए, जैसे कोई पालतू जानवर हो। मैंने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया था और खुद को उदासी के अभेद्य दायरे में कैद कर लिया था। मैं अपनी निजी दुनिया में आने की किसी को इजाज़त नहीं देती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कोई मेरी छिपी कमजोरी को न जान जाए। मुझे यकीन था कि जीवन एक कड़वा संघर्ष था, जिसे अकेले लड़ना ही बेहतर था। मैं दादी माँ से कुछ नहीं चाहती थी, सिवाय इसके कि वो मुझे अकेला छोड़ दें, और इससे कम से कम मैं मानने वाली नहीं थी। खैर, दादी माँ इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। स्कूल शुरू हो गया और मैं कभी कभी स्कूल जाती थी। ज़्यादातर समय मैं पायजामा पहने बेमन से अपने कमरे में टीवी देखती रहती। दादी माँ बिना इस इशारे को समझे रोज़ सवेरे अनचाही सूरज की किरण की तरह दरवाजे से अंदर आती थीं। वे खुशनुमा अंदाज में मुझे गुड मॉर्निंग कहती और खिड़की के पर्दे उठा देती। मैं कंबल से अपना मुंह ढककर उन्हें अनदेखा कर देती थी। और अगर कभी मैं अपने कमरे से बाहर टहलती हुई निकल जाती, तो वे मेरी सेहत और दुनिया के बारे में मेरे ख्यालों नज़रिए को लेकर सवालों की बौछार कर देती थीं। मैं बुदबुदाते हुए हाँ ना में जवाब देती थी, लेकिन इससे उनके उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो तो ऐसा दिखाती थीं जैसे कि मेरे बेमानी जवाबों से बहुत प्रभावित हुई हैं। वे उतनी ही रुचि और गंभीरता के साथ सुनती थी जितना कि हम यदि किसी गहन बातचीत में डूबे हों और मैंने उन्हें कोई गोपनीय बात बता दी हो। और कभी-कभी अगर मैं एक शब्द से ज़्यादा में जवाब देती, तो वे खिल कर मुस्कुरा उठती और खुशी से ताली बजाती, मानो मैंने उन्हें कोई बड़ा तोहफ़ा दे दिया हो। शुरू-शुरू में मुझे लगता था कि शायद उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है, लेकिन हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने उनकी उस सहज बुद्धि को पहचान लिया था जो कुदरती बुद्धिमत्ता से आती है। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बीच 5 बच्चों को पालते हुए, दूसरों के रेस्तरां में खाना पकाते हुए और अंततः अपना खुद का रेस्तरां चलाते हुए उन्होंने ज़िंदगी में
जानने लायक सब कुछ जान लिया। इसलिए मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ब्रेड बनाना सीखना चाहिए। मैं मैदा गूँथने में इतनी निकम्मी थी कि दादी माँ खुद ही गूँथने लगती, लेकिन फिर भी वो मुझे किचन से तब तक नहीं जाने देती थी जब तक ब्रेड को फूलने के लिए नहीं रख दिया जाता था। मैं उन्हीं लम्हों की बात है जब उनका ध्यान मेरी तरफ से हट गया था और मैंने किचन की खिड़की से बाहर उन फूलों के बगीचों को देखा कि मैंने सबसे पहले उनसे बात करनी शुरू की। वे इतनी रुचि के साथ सुनती थीं कि मैं कभी-कभी शर्मिंदा हो जाती थी। धीरे-धीरे जैसे मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी दादी माँ की मुझ में रुचि मेरी दिखावटी उपस्थिति से ख़त्म नहीं होने वाली। मैं उनके साथ और खुलती गई। मैं मन ही मन बेसब्री से उनसे बात करने का इंतज़ार करती रहती थी। जब एक बार मैं बोलना शुरू करती तो रुकती ही नहीं थी। मैं नियम से स्कूल जाने लगी और दोपहर को दौड़ती हुई घर पहुंचती। वे मुझे अपनी कुर्सी पर बैठी मुस्कुराती हुई मेरे दिन भर का हालचाल सुनने का इंतज़ार करते हुए मिलती थीं। अपनी जूनियर स्कूल में एक दिन मैं बेसब्री से दादी माँ के पास पहुँची और बोली, मुझे हाई स्कूल न्यूज़पेपर का संपादक चुना गया है दादी माँ। उन्होंने अपने मुंह पर अपने हाथ रखते हुए एक गहरी सांस ली और फिर उन्होंने मेरे दोनों हाथों को कसकर थाम लिया। भावावेश में मैंने उनकी खुशी से चमकती आंखों में झांका। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मुझे तुम पर गर्व है। उनके शब्द इतने गहरे तक छू गए कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई, लेकिन उनका प्रभाव हजारों आई लव यू से कहीं ज़्यादा था। मैं जानती थी कि उनका प्यार बिना शर्तों का है, लेकिन उनकी मित्रता और गर्व को जितना मेहनत का काम था और उस महान महिला से ये दोनों ही मिलने पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या सचमुच मुझ में कुछ अच्छा लगने लायक था। उन्होंने मेरे अंदर खुद की काबिलियत को खोजने की इच्छा जागृत कर दी और इसी के कारण और एक कारण उपस्थित कर दिया, मैं दूसरों को अपनी कमियों के बारे में जानने दूं। मैं उस दिन मैंने उनकी तरह उस दिन के बाद से मैंने ज़िंदगी को जीने का निर्णय ले लिया, ऊर्जा और गहराइयों के साथ जीने का निर्णय। अचानक मेरे अंदर दुनिया को देखने की, अपने मन और दूसरों के दिलों को समझने की, उन्हीं की तरह सबके साथ बिना किसी शर्त के पूरे दिल से सबसे प्यार करने की चाहत का एक तूफ़ान सा उमड़ पड़ा और मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरी दादी माँ थी, बल्कि इसलिए वे एक खूबसूरत इंसान थी जिसने मुझे वो सब सिखाया जो ये दूसरों और अपनों को चाहने के बारे में जानती थी। उनके साथ रहने के लिए मेरे आने के करीब 2 साल बाद और हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के 2 महीने पहले बसंत में दादी माँ का देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वह अपने बच्चों और पोते पोतियों से घिरी हुई थी, जो उनके हाथ थामे प्यार और खुशी से भरपूर उनकी ज़िंदगी को याद कर रहे थे। उनके मरने से पहले हम सब ने बारी बारी से आंसू भरी आंखों में उनको चूम कर विदा दी। जब मेरी बारी आई तो मैंने कोमलता से उनके गालों को चूमते हुए उनके हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ दादी माँ और मुझे आप पर गर्व है। अब जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होने की तैयारी कर रही हूँ, मैं अक्सर दादी माँ के शब्दों को याद करती हूँ और आशा करती हूँ कि वे अभी भी मुझ पर गर्व करती होंगी। मुझे अभी भी उनके पास धैर्य और प्यार पर हैरत होती है, जिससे उन्होंने मुझे उलझे हुए बचपन से उबारकर एक शांत युवती बना दिया। मैं आज भी बसंत में उनकी कल्पना करती हूँ, जैसे कि उनके बगीचे के ट्यूलिप और हम उनके बच्चे उसी उत्साह से खिलते फलते फूलते हैं जिससे वे खुद जीती थीं। मैं निरंतर ऐसे काम में लगी रहती हूँ कि उन्हें कभी निराशा ना होना पड़े। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसके राइटर थे
लिनेट कर्टिस। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।